गाइस आप देख सकते हैं मैं आया हूँ कांकरवाड़ी फोर्ट, जो कि अलवर का फेमस फोर्ट है। फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैं आज आया हूँ अलवर ज़िले के कांकरवाड़ी फोर्ट में, जो कि सरिस्का टाइगर जंगलों के बीच में है। सरिस्का टाइगर फॉरेस्ट के बीच में है ये, और ये फोर्ट काफ़ी दूर है अलवर से, 75 किलोमीटर दूर ये अलवर से। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल मनीष शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। कांकवाड़ी फोर्ट आप सामने देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा फोर्ट है ये, और अलवर शहर से करीबन 75 किलोमीटर दूर है ये, जो कि सरिस्का के बीचों बीच में पड़ता है। सरिस्का जो कि फॉरेस्ट है अलवर का। चलते हैं अंदर। जैसे ही हम इस फोर्ट में एंटर होते हैं, यहाँ पर दो गलियारे बनाए हुए हैं यहाँ पर बैठने के लिए। कभी इस जगह राजा के सैनिक बैठा करते थे यहाँ पर। तो हम फोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। ये अलवर का फेमस फोर्ट है और ऊंचाइयों पर ये फोर्ट है, पहाड़ी पर बनाया हुआ है। कांकवाड़ी किला राजस्थान के अलवर जिले के कांकवाड़ी गांव में सरिस्का टाइगर रिजर्व में अरावली पहाड़ियों के मध्य स्थित है। कभी एक रास्ता हुआ करता था ये, यहाँ से राजा के सैनिक घोड़ों से चढ़ते और उतरते थे। इस फोर्ट का अंदर एक दरवाजा है जो दिखाई दे रहा है। इस दरवाजे से हम अंदर की ओर जाने वाले हैं। फोर्ट में जगह जगह दीवारों में ऐसे दरवाजे बनाए हुए हैं, यहाँ से सैनिक निगरानी करते थे। अंदर की ओर हम चलते हैं इस फोर्ट में। फोर्ट में बड़ी ऊंची ऊंची सुरक्षा दीवारें बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं दोनों साइड। इन दीवारों के पास में ही राजा के सैनिक खड़े होते थे और इस फोर्ट की निगरानी करते थे। इस फोर्ट तक आने में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे दोस्त भी मेरे साथ आए हुए हैं। फोर्ट पीछे की साइड आप देख सकते हैं, औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या, दारा सिकोह की हत्या इसी फोर्ट में करवा दी थी। बंदियों को लाकर यहाँ पर इस फोर्ट में रखा जाता था और काले पानी जैसी सज़ा उनको दी जाती थी। इस फोर्ट में जैसे ही हम अंदर आए हैं, देख सकते हैं पेड़ पौधे काफ़ी अधिक हैं। यहाँ पर बरामदे बनाए हुए हैं। यहाँ से आगे चलने पर हमें यहाँ पर एक पानी का कुंड दिखाई दे रहा है, जो कि इस फोर्ट में बना हुआ है। चलते हैं इस फोर्ट में ऊपर की ओर। कांकवाड़ी किले का इस्तेमाल सदियों पहले राजा द्वारा मुख्य रूप से वहाँ के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने के लिए किया जाता था। इसके कारण इसके पीछे किले के चारों ओर प्राकृतिक छलावरण है। चलते हैं इस फोर्ट में ऊपर। आमतौर पर पुराने समय में ऊंचे पहाड़ों और पहाड़ियों पर किले बनाए जाते थे। और जंगल और पहाड़ों के बीच में है, जो इसे कारावास के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाता है।
कांकनवाड़ी किले का निर्माण राजा जयसिंह ने 16वीं शताब्दी के दौरान करवाया था। राजा जयसिंह आमेर के शासक थे और 1621 में पूर्ववर्ती की मृत्यु के कारण उन्हें बहुत कम उम्र में यह पद दिया गया था और वे सिंहासन के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। देख सकते हैं हम इस फोर्ट में ऊपर की ओर चढ़े हैं, तब हमें यहाँ पर कुछ नए नए शेप्स यहाँ की आकृति कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पर कारावास के दौरान बंदियों को रखा जाता था और उन्हें यातनाएं दी जाती थी। इस फोर्ट में अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। तो ये जगह हॉन्टेड पैलेस में भी गिनी जाती है। इस फोर्ट के नीचे यहाँ पर एक सुरंग जा रही है और इसमें शाम होते होते भूतिया डर भी हो जाता है, क्योंकि नीचे किले से करीबन कई सुरंगें निकल कर जा रही हैं, जो कि सैकड़ों किलोमीटर बड़ी बड़ी सुरंगें हैं। और इस फोर्ट में कैदियों को बहुत ही भयंकर यातनाएं भी दी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे जो कमरे बनाए हुए हैं, इन कमरों के अंदर बिल्कुल अंधेरा है और उस कमरे में भी छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पर बंदियों को ठूंस ठूंस के रखा जाता था, जहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता था और ऐसी यातनाएं दी जाती थी। औरंगजेब ने अपना सिंहासन पाने के लिए अपने भाई दारा शिकोह को कांकवाड़ी किले में कैद कर लिया। औरंगजेब ने इस किले को अपने भाई की कैद के लिए चुना क्योंकि यह उनके अनुसार दिल्ली से उचित दूरी पर था और यह उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक जयसिंह की देखरेख में था। देख सकते हैं इस फोर्ट पर यहाँ पर छतरियाँ बनाई हुई हैं जो दूर से ही लोगों को दिखाई देती हैं और इस छतरी के पास में ही यहाँ पर राजा के सैनिक खड़े होते थे और खड़े होकर इस फोर्ट की सुरक्षा करते थे। चलते हैं अब अंदर की ओर। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने किले के चारों ओर से एक विशाल प्राचीर से घेर लिया और अपने सशस्त्र सैनिकों द्वारा इसे चारों ओर से पहरा दे दिया ताकि मुगल सेना से दारा शिकोह के समर्थन करने वाले उसे किले से न बचा सके। ये कमरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये काले पानी की सज़ा जब यहाँ पर बंदियों को दी जाती थी तब यहाँ पर उन्हें यहाँ पर बंद रखा जाता था, इन कमरों में कैद रखा जाता था। देख सकते हैं यहाँ एक सुरंग भी है। ये सुरंग का रास्ता यहाँ से निकलता है। यहाँ पर पानी के कुंड बनाए हुए हैं जो कि कैदियों के नहाने धोने के काम आते थे। देख सकते हैं ये एक बड़ा ही लंबा कमरा है। चलते हैं इस फोर्ट में ऊपर की ओर। कांकवाड़ी किले के दृश्य अविश्वसनीय हैं। पास में एक छोटी सी झील है जो किले से दिखाई देती है। किले में बहुत सारे कमरे और हॉल है जो दीवारों पर बनाई गई डिजाइन और नक्काशी के साथ खूबसूरती से बनाए गए हैं। चलते हैं इस फोर्ट में ऊपर की ओर। दीवारों पर डिजाइन खुदे हुए हैं जिन पर रंगीन पेंट भी किए गए हैं। कमरों के अलावा खुली जगह, बालकनी और खुली दीर्घाएं हैं जहां से प्राकृतिक हवा और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। आज इनसे पूछता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और मैं
आपको ये कैसा लगा, ये फोर्ट आपको कैसा लगा? आप पहली बार आए हैं या फिर पहले भी कभी आ चुके हैं? मैं भी आपकी तरह पहली बार आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ देखने से पता लगता है और अच्छा लगता है कि राजस्थान का इतिहास कितना अच्छा रहा है। और राजस्थान को यूँ ही नहीं कहा गया है कि वीरों की भूमि। राजस्थान यहाँ देखने से मिलता, पता लगता है कि राजस्थान रियल में एक रजवाड़ा रहा है, रजवाड़ा। और राजस्थान में ना जाने कितने किले हैं, लेकिन इस किले को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में किलों का राज्य क्यों कहा गया है। ये वही जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या करवा दी थी। देख सकते हैं ये बालकनी है। देख, ठंडी खुली हवा है यहाँ पर। लोग पंखे कूलर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर पंखे कूलरों के लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंडी, एसी से को भी फील करने वाली यहाँ हवा चल रही है। इस फोर्ट के चारों तरफ खजूर के पेड़ हैं। कांकवाड़ी दुर्ग वीरान, सुनसान, असावरी और कावेरी घाटियों के बीच में यह दुर्ग है। किसी ज़माने में यहाँ धनुर्धारी मीणाओं का आधिपत्य था। मोकलसी और करणसी दो भाइयों में से करणसी ने इस किले की नींव रखी थी। हालांकि बाद में आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ निर्माण कार्य करवाया। अलवर के संस्थापक महाराजा प्रताप सिंह ने दुर्ग का निर्माण करवाया था। वो खुद यहाँ पर 6 महीने रहे थे इस जगह पर। देख सकते हैं यहाँ पर एक सुंदर हॉल है जिस पर रंगीन चित्रकारी शिल्पकारी की गई है। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को ही मुगल सल्तनत का वारिस माना जा रहा था। औरंगजेब ने छल कपट से दारा शिकोह की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने दारा शिकोह को कांकवाड़ी के दुर्ग में कैद कर रखा था। ये जो आपको दिखाई दे रही है, इतनी सी जगह में ही कैदियों को अंदर कैद करके रखा जाता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कैदी इतनी सी जगह में करीबन 3 से 4 फीट ये जगह है, इसमें बंद करके कैदियों को रखा जाता था। दोस्तों, इस किले से जो ये झरोका दिखाई दे रहा है, इस झरोके से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ से ऊपर यहाँ पर राजा बैठते थे, सिंहासन लगाते थे इस हॉल में, और यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर राजा यहाँ से इन झरोकों से देखते थे नीचे। और ये जो छतरी दिखाई दे रही है, इन छतरियों पर राजा के सैनिक तैनात रहते थे। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक सुंदर सी छतरी है यहाँ दिखाई दे रही है। इस छतरी से पूरा कांकवाड़ी का जंगल दिखाई देता है, जो कि अलवर के सरिस्का टाइगर फॉरेस्ट जंगलों के बीचों बीच में है ये जगह। बड़ी ही सुंदर ढंग से यहाँ पर नक्काशी चित्रकारी की गई है, और इस किले को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है राजा जयसिंह का भी। ये सबसे ऊपर छत के ऊपर यहाँ पर एक परिसर बनाया हुआ है। यहाँ पर राजा और मंत्री दरबारी बैठते थे इस जगह, इन बरामदों में। इस किले की सबसे ऊंची फ्लोर पर हम आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ करीबन हजारों फीट ऊंचा ये फोर्ट है, जो कि कांकवाड़ी का फोर्ट है। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फोर्ट है, इस फोर्ट की ऊंचाई से हम आपको ये
व्यू दिखा रहे हैं। ये फोर्ट आपको कैसा लगा? कभी आप आएँ तो इस फोर्ट में ज़रूर आना। तो मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।